हेलो लिसनर्स। आज बैसाखी है और भीमराव अंबेडकर जयंती है। बैसाखी एक त्यौहार है और भीमराव अंबेडकर जी ने एजुकेशन के ऊपर बहुत हमें बहुत बोला है। वो एक जाने जाते हैं एजुकेशन के, कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत कुछ डेवलप करा है, बहुत कुछ अपग्रेड किया है लोगों को। एक इंस्पिरेशन है एजुकेशन को लेकर वो। आज मैं कहना चाहूँगी कि व्हाट इज़ एजुकेशन। आज के टाइम में, आज के दौर में, आज के एरा में हम अगर देखें तो व्हाट इज़ एजुकेशन, क्या समझते हैं आप लोग शिक्षा को आज के युग में। तो मैं आज इसी को डिकोड करूँगी। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि एजुकेशन वो चीज़ है कि हमें बहुत आगे तक हमारी लाइफ में ग्रोथ करवाती है। एजुकेशन हमें सेंसिबल बनाती है, सब कुछ ऑल ओवर एजुकेशन बहुत करती है, बहुत मदद करती है। लेकिन एजुकेशन है क्या असल में? जो ज्ञान और अज्ञान के बीच की खाई को पाटती है वो एजुकेशन, यानी कि नॉलेज। जी हाँ, नॉलेज। अब नॉलेज का मतलब क्या समझते हैं आप सभी, मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरे परसेप्शन से या मेरे थॉट से अगर मैं देखती हूँ तो एजुकेशन मीन्स जो नॉलेज होती है वो एजुकेशन होती है जो हम नर्सरी से या शुरू करते हैं और इसका कोई अंत नहीं है फिर तो लेने का। ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपको करना है आगे तक, कोई अंत नहीं है फिर तो आगे तक अनलिमिटेड है। जहाँ तक आप ज्ञान ले सके इसका कोई अंत नहीं है, और पूरा जान सके इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि हम पूरा ही जान सकते हैं। नहीं, कोई भी पूरा नहीं जान सकता, कोई भी परफेक्ट ज्ञानी नहीं हो सकता है। ये बात सभी को जान लेना चाहिए कि परफेक्ट ज्ञानी कोई नहीं हो सकता है। सारा कुछ भी अगर आपने पढ़ के रट लिया तब भी आप ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। तो क्या है एजुकेशन का मतलब? सही एजुकेशन क्या है? सिर्फ पढ़ना, डिप्लोमा लेना, कोर्स करना, जॉब करना बस, और अपनी लाइफ को सेटल करना, क्या आप इसे एजुकेशन मानते हैं? आपके हिसाब से जो भी एजुकेशन है प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप लोग। मेरे हिसाब से मैंने पढ़ा था कि, और मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए भी सुना है कि देखो, कोई स्कूल गया ही नहीं लेकिन फिर भी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो क्या उसे एजुकेशन, क्या सिर्फ स्कूल वाली एजुकेशन से ही लोग आगे बढ़ते हैं, या सिर्फ घर बैठे ही लोगों से जो बैठे रहते हैं उन्हें स्कूल जाने को नहीं मिलता, क्या सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं, स्कूल वाले बच्चे नहीं? आखिर है क्या एजुकेशन? क्या मतलब होता है शिक्षा का? मैं डिटेल में या थ्योरी पे तो नहीं जाने वाली हूँ, पर आज के दौर में एजुकेशन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, क्या समझते हैं हम लोग? पता नहीं क्या समझते हैं। सबकी अपने थॉट प्रोसेस है, ना हम किसी को गलत कह रहे हैं ना हम किसी को सही कह रहे हैं। लेकिन एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक फ़िक्स दायरे में चलना है कि हाँ मैंने ये करा है, आगे मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। मैंने ये पढ़ाई की है, मैंने ये स्ट्रीम ली है, मैंने इस फील्ड में काम किया है, तो इसके अलावा मैं किसी और में नहीं कर सकता। हाँ, आपका एक्सपीरियंस उस चीज़ में होता है, कई सालों का होता है, तो मानते हैं आपका बेस्ट उसमें, उससे ज़्यादा आप कहीं नहीं कर सकते। लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, अगर आप अपने अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, अपने फील्ड से बाहर निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो वो एक दिन डॉट अलग अलग चीज़ें कनेक्ट होकर एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में बदल जाते हैं। तो अलग अलग चीज़ ट्राई करना भी बुरा नहीं है। या जो IAS IPS बनते हैं वही बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल या इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। क्या समझते हैं आप नॉलेज को आज की डेट में? ये क्वेश्चन मैं आपसे ही कर रही हूँ आज।
सिर्फ पढ़ना, मार्क्स लाना, क्लास में टॉप आना और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, प्लेसमेंट लेना, इंटर्नशिप करना, यही एजुकेशन है? कि आपके अंदर कितनी समझ विकसित हुई है कि ये एजुकेशन है? वो एजुकेशन है कि आपको सिर्फ अपने मार्क्स लाने हैं और आपको लाइफ में कुछ और करना है, कि वो एजुकेशन है? कि आपको नहीं पता, सिर्फ मार्क्स आ रहे हैं, पास हो रहे हैं, आगे नहीं पता क्या करना है, क्या ये एजुकेशन है? ऐसी एजुकेशन कि हमें जब हम 12th तक पहुंचते हैं तो हमें 10th का कुछ भी पता नहीं रहता है, वो एजुकेशन है? या हम 10th तक पहुंचते हैं तो हमें फर्स्ट क्लास का कुछ पता नहीं होता है कि हमने क्या सीखा है इतना, जबकि हमारे टीचर्स कहते हैं तुमने इस क्लास में पढ़ा होगा, हमें बिल्कुल याद नहीं रहता है 6th क्लास में हमने क्या पढ़ा, 4th में क्या पढ़ा, नहीं, मुझे तो याद नहीं रहता। और मैंने ऐसे भी लोग देखे जो कभी स्कूल ही नहीं गए और आज वो मास्टर हैं, इतने बड़े मास्टर, किस चीज़ में? अपनी फील्ड में। तो एजुकेशन को उन्होंने क्या समझा? उन्होंने एजुकेशन को वो समझा कि जिसमें उनका इंटरेस्ट है उसकी उन्हें नॉलेज चेक उन्होंने कलेक्ट की और उसमें फिर एक्शन और वर्क अपना इंक्लूड किया। जिस चीज़ में उनका पैशन है उसमें उन्होंने नॉलेज इकट्ठा की और फिर उस पर वर्क किया। दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने रटा और वो लिखा और उससे मार्क्स आ गए, बस उस पेपर को, उस डिग्री को, उस सर्टिफिकेट को दिखा के आपको कहीं नौकरी मिल गई, आपको कहीं एडमिशन मिल गया और बस। जबकि वो नॉलेज वहाँ कहीं बहुत बहुत कम काम आती है, जो उसका जहाँ आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं वहाँ उसका 1% भी नहीं होता है। जबकि नॉलेज हमें जब वहाँ आती है जब हम उस फील्ड के अंदर घुस जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। उसमें 6th क्लास में आपने क्या पढ़ा, 4th क्लास में आपने क्या पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं आता है। इवन जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, जो भी होते हैं, जब वो पूछा जाता है वहाँ से उससे और जो उसकी उनकी जॉब होती है उससे बिल्कुल अपोजिट होता है। उनको इतना डेप्थ में पूछा जाता है जबकि वहाँ डेप्थ में इतना काम ही नहीं होता है। बस ये है, वो आपको देखते हैं कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, कितनी अच्छी एजुकेशन है आपकी। अब वो तो कोई भी कैसे कह सकता है कि एक्चुअल एजुकेशन फ़िल्टर होके आया है हमारे पास, ये पर्सन बिल्कुल एजुकेटेड है। क्या पता उसने तुक्के से काम किया हो, क्या पता उसे एज्यूम किया हो कि ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, तो कैसे इस फिल्ट्रेशन को एक्यूरेट मान सकते हैं? अरे हमारे तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े वो हैं सीनियर स्टाफ, ऐसे फिल्ट्रेशन करेंगे नहीं, उनका बहुत तेज़ माइंड है, वो बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछते हैं, तो इसे तो वही पकड़ पाता है जो दिमागदार हो। किसने कहा आपसे? एजुकेशन का मतलब यही है? आई डोंट थिंक सो। मेरे इस दिमाग से तो यही है कि एजुकेशन का मतलब वो नहीं है कि जो आपके बटन दबाते ही आपके हाथ में है, जैसे कि गूगल। अब बहुत से लोग रटते हैं ये है, ये है, ये है, और बस नंबर लाने के लिए। समझना क्या है वो उसके दिमाग से परे है बस। लेकिन जब वो वही नॉलेज हमें एक क्लिक पे आज हमारे हाथ में है और एक क्लिक पे हमें मिल जाती है, लाइक गूगल, हमारा सेकंड स्कूल और वी कैन से फर्स्ट स्कूल ऑल्सो। आजकल सबका फर्स्ट स्कूल है, कुछ भी देखा तो गूगल, कुछ भी देखा तो गूगल, कुछ भी नहीं आता गूगल। तो स्कूल तो आई थिंक सेकेंडरी हो गया है अब। क्या ये नॉलेज है? क्या ये एजुकेशन है? और जो चीज़ हमें एक क्लिक पे मिल रही है तो उसे हम रटे क्यों? उसे रट के हमें मिलना क्या है? आधे लोग तो यही नहीं पता, बस रट के एक जॉब पाना चाहते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हम इससे खुश हैं भी या नहीं। इस नॉलेज को भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, न्यूज़ को भरे जा रहे हैं अपने दिमाग में। हम इससे हमें क्या मिलेगा? अरे पक्की नौकरी मिलेगी, क्या बोलने से क्या होता है? हमारी ज़िंदगी ये थोड़ी चला देंगे, सही बात है। ऐसी ज़िंदगी से भी क्या फ़ायदा फिर? एनीवेज वो एक नेक्स्ट टॉपिक है। एजुकेशन आप सोचिए कि एक्चुअल में क्या है। मैंने किसी मेंटोर से सुना था कि एजुकेशन वही है, थिंक एंड ग्रो रिच में भी आप एजुकेशन के ऊपर बहुत बढ़िया चैप्टर पढ़ेंगे। एजुकेशन वो है जिस फील्ड में आप करना चाहें उसमें नॉलेज गैदर करना,
और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी डे टू डे लाइफ में। और इसका बाय प्रोडक्ट आप खुद देखते हैं अपनी लाइफ में। और बड़े बड़े आपने देखे होंगे, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने एजुकेशन स्कूल से ना, वो कहते हैं ना, एक प्रोसेस से ना की हो, जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है उससे ना की हो, ड्रॉप आउट हो, बंक मारते हो, ट्रेडिशनल प्रोसेस फॉलो ना किया हो, जो आजकल हमारे सोसाइटी में पॉपुलर है। यहाँ जाओ, ये करो, वो करो, डिग्री लो, कोर्स करो, ये करो, तभी आप जीवन में सफल हो। तो हमारे बहुत से सफल लोग, इंडिया में ही कह रही हूँ मैं, बाहर की तो मैं बात नहीं कर रही, बहुत से सफल लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर स्कूलिंग भी नहीं की है। तो उन्होंने एजुकेशन को समझा नहीं है क्या? पूछो उनसे जाके क्या कॉमन है उन सब में। वो ड्रॉप आउट थे, क्या करा उन्होंने लाइफ में? वो तो एजुकेटेड भी नहीं थे, इंग्लिश भी नहीं आती थी। उन्होंने एजुकेशन को समझा कि नहीं, सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा हमारी एजुकेशन डिफाइन नहीं करेगा, हम ऐसा कुछ करेंगे कि सच में वो एजुकेशन कहलाएगी और वो उनके लाइफ पे, उनके करियर पे, दोनों पे इम्पैक्ट डालती है, जो एक्चुअल में एजुकेशन का मतलब समझते हैं। जी हाँ, एजुकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन फॉर करियर, सब चीज़ की नॉलेज होती है उन्हें। पर ये हर किसी को समझ में भी नहीं आता, हर किसी के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। बहुत रेयर पर्सन होते हैं जो एक्चुअल में एजुकेशन को और नॉलेज को सही से समझ पाते हैं कि क्या है ये। वरना नॉर्मल 99% लोग ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करते हैं। हमको भी बहुत देर में समझ में आया, ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करने में बुराई नहीं है, उसमें प्रेशर डालने में बुराई है। अगर आपका बच्चा स्कूल में सिर्फ पास होके आ रहा है, विच मीन्स वो पढ़ाई में एवरेज है, तो ये मतलब नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं है या वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है या उसका दिमाग अच्छा नहीं है। और वही लड़का जो टॉप कर रहा है क्लास में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत परफेक्ट है, सिर्फ चाहे रट के ही आता हो। मतलब उसका मगअप प्रोसेस काफ़ी कहते हैं कि परफेक्ट है, वो ये कह सकते हैं। मैथ और साइंस में हम कह सकते हैं कि हाँ, मगअप नहीं चलता है, वहाँ लॉजिक चलता है। चलिए ठीक है, वो लॉजिकल माइंड से होगा। इट मीन्स ये नहीं कि आपका बच्चा नालायक है या डल है, बिल्कुल भी नहीं। किसी को हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। अगर सिर्फ स्कूल के एकेडमिक मार्क्स के ऊपर, इस पे तो बिल्कुल भी लोगों को जज नहीं करना चाहिए, इवन पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, और कंपैरिजन बहुत होता है एजुकेशन के ऊपर। तो कोई किसी से सही तरीके से बात करता है, बहुत एजुकेटेड है, अरे पीएचडी कर रखी है, और बोलने के लिए जब वो मुंह खोलते हैं पता चल जाता है कितने एजुकेटेड हैं। शब्दों से पता चल जाता है कि आजकल आप कितनी नॉलेज और एजुकेटेड चीज़ें, मतलब कितने एजुकेटेड हैं, कितनी नॉलेज गेन कर रखी है आपने। बहुत रिच है, और जैसे ही मुंह खोलते हैं पता चल जाता है कहाँ कितने गवाह हैं, कितने मैच्योर हैं। तो क्या मतलब होता है एजुकेशन का, ये आप खुद सोचिए। आई होप आप समझे होंगे, नहीं समझे तो खोजिए। थैंक यू।